नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, जैसे सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। जिस प्रकार के प्रश्न डीएलएड बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के इसमें प्रश्नों का समावेश भी किया गया है और इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। 4 शॉर्ट पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की ये बेस्ट बुक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये पुस्तक काफी अच्छी है। इसमें आप लोगों को थ्योरी भी मिलेगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आंसर के बाद में इसका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो भी मिलेगा। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अभी आप स्टडी गाइड देख रहे थे और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस बुक्स की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये जो विद्यार्थी हैं आरओ के लिए, इन विद्यार्थियों ने ये पोस्टर जारी किया है और ये मेरे पास भेजा है 26 फरवरी 2024। लीग परीक्षा रद्द करो, आरओ री एग्जाम। आरओ को लेकर के विद्यार्थियों की जो चिंताएं वो बढ़ गई हैं, चूंकि पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का एग्जाम पहले हुआ था, बाद में हुआ था और इसकी जो परीक्षा वो निरस्त कर दी गई। आरओ की परीक्षा के लिए काफी समय हो चुका है और लगभग 12 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, 13 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आरओ की जो परीक्षा वो रद्द नहीं की गई है। समाचार पत्रों के माध्यम से आरओ को लेकर के सूचनाएं भी दी गई हैं। आयोग पर बढ़ा आरओ परीक्षा निरस्त करने का दबाव। यूपीएससी ने 2 मार्च तक गड़बड़ी से संबंधित साक्ष्य मांगे। पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आरओ प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने का दबाव बढ़ गया है। दोनों ही परीक्षाओं में गड़बड़ी के जो मामले सामने आए हैं उनमें काफी कुछ समानताएं हैं। वहीं आयोग ने मामले में 2 मार्च तक ईमेल जारी किया है। आरओ 2023 info@gmail.com पर साक्ष्य मांगे हैं। ऐसे में 2 मार्च से पहले आयोग निर्णय नहीं लेने वाला है। इस बीच शासन ने भी अपने स्तर से मामले की जांच शुरू करा दी है और अभ्यर्थियों से नियुक्ति विभाग के ईमेल आईडी secY@NIC पर 27 फरवरी तक गड़बड़ी के साक्ष्य मांगे गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर शुरू होने से कुछ देर पहले प्रश्न पत्र वायरल हुए और कुछ देर में ही प्रश्न पत्रों के उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों मोबाइल तक पहुंचा दिए गए। और वहीं पर आश्चर्यजनक है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि आरओ परीक्षा में गड़बड़ी होने के ठोस सुराग सामने नहीं आए हैं। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की जांच के आधार पर आयोग आगे बढ़ रहा है। वहीं आयोग की 3 सदस्यीय समिति भी जांच कर रही है। उधर आरओ प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध दर्ज कराने शनिवार को आयोग कार्यालय पहुंचे छात्रों में से 2 छात्रों को पुलिस ने उठा लिया था। कल कुछ छात्रों को पुलिस ने उठा भी लिया था, बाद में शायद छोड़ दिया गया बाद में। और यहाँ पर अगली जो सूचना है वो भी आरओ की है। दैनिक जागरण की ये सूचना है, लिखा जगी आस पेपर निरस्त होने पर ही करेंगे विश्वास। तो विद्यार्थी आरओ एग्जाम को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं और बहुत सारे यहाँ पर छात्रों के नाम हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, प्रदीप कुमार सिंह, संगीता पाल, मुकेश सिंह। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि धांधली करने वालों को कोई मौका ना मिल सके। अगर पेपर रद्द नहीं हुआ तो मेहनत से पढ़ाई करने वाले छात्रों को निराशा होगी। यहाँ पर मेरा भी बयान है, देख सकते हैं। जांच का आश्वासन देने की जरूरत ही नहीं है। जांच तो आयोग और प्रदेश शासन की जिम्मेदारी है। बाद परीक्षा की पारदर्शिता की है और पारदर्शिता प्रभावित हुई है, इसलिए पेपर दोबारा कराया जाए। और कौशल सिंह का भी बयान है, अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा। जांच का आश्वासन प्रदेश सरकार ने दिया है और यह स्वागत योग्य कदम है। छात्रों से अपील की जा रही है कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई ईमेल आईडी पर परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के पत्र भेजें। अनिल सिंह का भी बयान है, युवा मंच के। प्रदेश सरकार ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। ये छात्रों के आंदोलन का प्रभाव है, मगर जांच कोई हल नहीं है। आयोग की प्रतिष्ठा दांव पर है, इसके लिए जरूरी है कि पेपर दोबारा कराया जाए। पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर के भी सूचना है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। टॉप ट्रेंड में राकल योगी विद यूथ। बोर्ड के पास पहुंची पेपर लीक की 1500 से ज्यादा शिकायतें पहुंची थी।
इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग भी जो है शिकायतें जो ईमेल जारी की गई हैं, चाहे वो आयोग की ईमेल हो, चाहे वो कार्मिक विभाग की ईमेल हो, गृह विभाग की ईमेल हो, जो कल जारी की गई है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। आरओ की मुख्य परीक्षा टलना तय, लिखा है 28 जुलाई से प्रस्तावित है मेंस। लोक सेवा आयोग की समिति 23 मार्च तक करेगी पेपर लीक के आरोपी की जांच। तो ये तो बहुत लंबा समय है, 23 मार्च। और इसी का छात्र विरोध कर रहे हैं कि ये जो जांच है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अभी तो इन्होंने 23 मार्च लिखा हुआ है, लेकिन ये जांच और आगे बढ़ सकती है। इसलिए जो है मुख्य परीक्षा तो टलना तय है, पेपर कैंसिल हो या ना कैंसिल हो वो एक अलग बात है। अगर नहीं भी होता है तब पर भी आपकी जो मेंस है वो टल जाएगा। और हालांकि विद्यार्थी इसी बीच पीसीएस प्री एग्जाम डेट को पोस्टपोन की भी मांग कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको ईमेल भी किया है और आयोग को भी ईमेल किया है। ये देखिए यहाँ पर ये मांग की विद्यार्थियों ने कि 17 मार्च को होने वाली यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर भी कहीं लीक ना हो जाए। तो कहीं वही एजेंसी तो नहीं है। विद्यार्थियों के अंदर एक शक हो गया है विद्यार्थियों को। पुलिस भर्ती में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन परीक्षा में सेंधमारी की आशंका को देखते हुए पुलिस और एसटीएफ ने पहले ही धरपकड़ शुरू कर दी थी। 15 और 16 फरवरी को साइबर गैंग के 18 सदस्य पकड़े गए। 18 फरवरी को परीक्षा के अंतिम दिन तक यह जो संख्या है वो 300 के पार हो गया। इसमें बिहार में तैनात रेलवे स्टेशन मास्टर से लेकर के पीएससी पुलिस के सिपाही तो कहीं लैब टेक्नीशियन तक शामिल थे। और पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की जो परीक्षा है वो अब लोकसभा चुनावों के बाद ही होगी। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। यहाँ पर लिखा है कि तीसरा चरण 87,774 शिक्षकों की भर्ती होगी। सबसे अधिक प्राथमिक में 28,026 पद हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सामान्य श्रेणी की कितनी रिक्तियां हैं। मध्य स्कूल में गणित व विज्ञान में सर्वाधिक 6,114 पद हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं। जैसे माध्यमिक में लिखा कि अंग्रेजी के सबसे ज्यादा पद है। यहाँ पर देखिए 3551 पद है। इसी तरीके से यहाँ पर 11वीं और 12वीं के बारे में लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में सबसे ज्यादा पद है, 3424 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो पूरा ब्यौरा है वो आयोग की वेबसाइट पर दे दिया गया है, नोटिफिकेशन में दे दिया गया। तो आप लोग वहाँ पर इसे देख सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 तारीख है, याद रखिएगा 26 तारीख। एक दिन की जो डेट है लेट पेमेंट से बढ़ा दी गई है और अब डेट नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए अभी तक 3 मौके हैं, 5 मौके की मांग की जा रही है। तो अगर आप 2 भर्तियों में शामिल हो चुकी हैं तो तीसरी भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, तो सोच समझ करके शामिल हों। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लगता है कि आप क्लियर कर देंगे, तो आप लोग परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा आप टीआरई 4 में भी आ सकते हैं, जिसके लिए अगस्त में परीक्षा होनी है। 75,000 शिक्षक भर्ती का मामला है और 2011 की ये वैकेंसी थी। 12,091 विद्यार्थियों की काउंसलिंग होनी थी, उसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई। सिंगल बेंच ने दोबारा काउंसलिंग का आदेश दिया था, उसके खिलाफ यहाँ पर डबल बेंच में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद चली गई है, अपील दाखिल की है। और दोनों के अपील पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति SQH रिजवी की खंडपीठ ने 2 दिन की बहस के बाद अपीलों पर फिर से सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख लगाई है। राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कुष्मांडा साई ने बताया कि इन अपीलों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 एवं बाद में इस मामले में भर्तियों की अवमानना याचिका में 13 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा ट्रेनी टीचरों को संपन्न भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का मामला खत्म कर दिया है। ऐसे में बचे भर्तियों काउंसलिंग का निर्देश देना गैर कानूनी है। अंतिम सूचना एसएससी की है। नकल रोकने की तकनीकी से लैस एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है, ssc.nic। ये देखिए लिखा हुआ है। सीबीएसई कर्मचारी चयन आयोग ने नकल रोकने की तकनीक से लैस अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है। ssc.nic.in की जगह नई वेबसाइट ssc.gov.in होगी। इसमें अब एसएससी की किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सिर्फ हाल की ताजा तस्वीरें ही अपलोड कर सकेंगे। दावा है कि इससे पुरानी तस्वीर। तो यहाँ पर आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in और ये देखिए इसमें कुछ वैकेंसीज की नोटिस वगैरह है। अभी कुछ दिन तक पुरानी जो वेबसाइट है वो भी चलती रहेगी और यहाँ पर अलग अलग लिंक्स वगैरह दी गई हैं। पूरा का पूरा जो ये इंटरफेस है, पूरा का पूरा जो ये पेज है वो पूरा बदल गया है। और इसमें OTR करना होगा विद्यार्थियों को और आवेदन करते समय वेबकैम से फोटो खींचेगी या फोटो अपलोड नहीं की जाएगी। जितना सालभरों पर बायोमेट्रिक वगैरह पर ध्यान दिया जा रहा है, उतना ही ध्यान जो ये चयन बोर्ड और आयोग वगैरह हैं वो
अपने कर्मचारियों पर ध्यान दें और जो परीक्षा एजेंसियां होती है उन पर ध्यान दें और जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होते हैं उन पर ध्यान दें। और यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव ने एक मांग भी की है कि सपा शासन की तर्ज पर हो पुलिस भर्ती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह सपा शासन में मेरिट के आधार पर भर्ती हुई थी उसी तरह से इस सरकार को भी यह भर्ती करनी चाहिए। उस समय की नियमावली अब भी विभाग में मौजूद है, इसके आधार पर 2-3 माह में ही ये परीक्षा कराई जा सकती है। अखिलेश ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इस सरकार की नीयत नौकरी देने की नहीं है, आरओ एआरओ परीक्षा भी रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, परीक्षा लिखित परीक्षा के आधार पर ही भर्ती हो या एकेडमिक के आधार पर भर्ती हो। और हालांकि सपा सरकार में बहुत सारी भर्तियां एकेडमिक के आधार पर होने लगी थी, खासतौर से शिक्षक भर्तियां और पुलिस भर्ती इत्यादि। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उसने सभी भर्तियों को लिखित परीक्षा के आधार पर करना शुरू किया, साक्षात्कार वगैरह भी समाप्त किए। तो ये सिस्टम ज्यादा सही है कि वो सिस्टम ज्यादा सही था? और क्या वास्तव में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता? क्या सरकारें असहाय हैं? क्या नकल माफियाओं को नहीं रोक सकती हैं? क्या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार में हिम्मत नहीं है लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती करवाने की? ये सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, निश्चित तौर पर बताइए और बताना भी चाहिए। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।